and have questions. Today we will discuss about chemical reaction and equations. So आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 1 ऑफ NCERT केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन. तो डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन क्या होती है? सो केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस दैट इज द रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड और चेंज इनटू different other substances that is products. तो दैट रिएक्शन इज नोन एज केमिकल रिएक्शंस. सो केमिकल रिएक्शन क्या होती है? अगर हम बहुत ही सिंपल शब्दों में कहें, वो रिएक्शन या वो बदलाव जिसमें केमिकल्स चेंज होते हैं, राइट? केमिकल्स आर चेंज इनटू वन और मोर फॉर्म. मीन्स बदलाव कैसे हो रहा है? दैट इज रिएक्टेंट्स बदल रहे हैं प्रोडक्ट में. रिएक्टेंट्स बदल रहे हैं प्रोडक्ट में. उस केस में हम क्या कहेंगे? केमिकल रिएक्शन कहेंगे. लेकिन इसकी कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है जो चेंज होना चाहिए यहाँ पे वो कैसा होना चाहिए? केमिकल चेंज होना चाहिए, केमिकल बदलाव होना चाहिए. ठीक है, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में जा रहे हैं लेकिन कैसे बदलाव के थ्रू? केमिकल चेंज के थ्रू. तो उसे हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन कहते हैं. ठीक है, अब ये केमिकल चेंज क्या हो सकते हैं? ये केमिकल चेंज 4 तरीके से पॉसिबल हैं, राइट? पहला है चेंज इन स्टेट, यानी स्टेट बदल जाए रिएक्टेंट की. स्टेट मीन्स सॉलिड, लिक्विड और गैस. ये 3 स्टेट होती हैं, राइट? अगर जो रिएक्टेंट है, राइट, वो अपनी स्टेट चेंज कर ले तो उस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? केमिकल रिएक्शन. या उस चेंज को हम क्या कहेंगे? केमिकल चेंज कहेंगे. जैसे एक सिंपल सा बहुत इजी एग्जांपल है जो हम सब देखते हैं. जैसे वाटर हम होता है, कौन सी स्टेट होती है इसकी? लिक्विड स्टेट में होता है, राइट? वाटर किस स्टेट में होता है? लिक्विड स्टेट में होता है. अगर हम इसे बॉईल करेंगे तो जो है ये वाटर किस में कन्वर्ट हो जाता है? स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, राइट? यानी जो वाटर है इसकी स्टेट क्या थी? लिक्विड थी. और ये किस में कन्वर्ट हो गया? गैस में, ना स्टीम में ही कन्वर्ट हो गया. यानी यहाँ पे क्या है? चेंज ऑफ स्टेट इज देयर. दैट्स व्हाई इट इज़ अ केमिकल रिएक्शन. इट इज़ अ केमिकल चेंज. ठीक है, अब देखते हैं दूसरा क्या केस हो सकता है जिसे हम केमिकल चेंज कहेंगे. दैट इज चेंज इन कलर. या तो कलर में बदलाव हो जाए, रिएक्टेंट का कलर चेंज हो जाए तो उस रिएक्शन को भी हम क्या कहेंगे? केमिकल रिएक्शन कहेंगे. जैसे सपोज ब्लैक कलर है, राइट, वो रेड में हो जाए, राइट? केमिकल रिएक्शन. जैसे हम सब ने देखा है भाई आयरन, राइट? आयरन क्या हो जाता है? जो ब्राउन कलर का होने लग जाता है, मीन्स रस्ट आ जाती है, रस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, रस्ट डिपॉजिट हो जाती है, वो भी क्या है? एक तरीके से केमिकल चेंज है. ओके, नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं. दैट इज इवोल्यूशन ऑफ गैस. अगर केमिकल रिएक्शन में, अगर रिएक्शन में गैस इवॉल्व हो जाती है तो उसे भी हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन की तरह क्लासीफाई करते हैं. जैसे आयरन है, वही केस लेते हैं. चलिए, आयरन, राइट? आयरन को अगर हम वाटर के साथ ट्रीट कर देते हैं, राइट, आयरन ऑक्साइड बन जाता है. और क्या बन जाता है? इवॉल्व होता है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है. तो जो गैस इवॉल्व हो रही है दैट इज ऑल्सो अ केमिकल रिएक्शन. वो क्या दिखा रहा है कि ये रिएक्शन कैसी केमिकल रिएक्शन है. एंड फाइनली जो लास्ट है दैट इज चेंज इन टेम्परेचर. अगर उस रिएक्शन का टेम्परेचर बदल जाए तो क्या कहलाएगी? केमिकल रिएक्शन. मीन्स सपोज करिए तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड थी, बाद में क्या हो गई? मान लो ज़्यादा हो गई, 30 डिग्री हो गई, 35 डिग्री हो गई. ठीक है, गर्म हो गई, राइट? या फिर कम हो जाए टेम्परेचर, राइट, 5 डिग्री ही रह जाए. तो ऐसे जो टेम्परेचर चेंज है, अगर किसी रिएक्शन में ये जो है टेम्परेचर चेंज इवॉल्व होता है तो उसे भी हम क्या कहेंगे? केमिकल रिएक्शन कहेंगे. ओके, सो केमिकल रिएक्शन ऐसे हो पॉसिबल हो सकता है. अब बात कर लेते हैं केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं. तो केमिकल रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल इक्वेशन. केमिकल रिएक्शन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? केमिकल इक्वेशन से हम रिप्रेजेंट करते हैं. तो केमिकल इक्वेशन कुछ नहीं है बट इट इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन. सो अगर केमिकल इक्वेशन को अगर हम सिंबल के थ्रू या फिर किसी फॉर्मूले के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? केमिकल इक्वेशंस कहते हैं. अब इसे दिखाने का तरीका क्या क्या हो सकता है? डिफरेंट तरीके हो सकते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वर्ड इक्वेशन की. किसकी बात कर रहे हैं? वर्ड इक्वेशन, राइट?
वर्ड इक्वेशन क्या होती है, राइट। यहाँ पे हम बात करते हैं वर्ड ऑफ इक्वेशन क्या होती है। जब भी हम किसी केमिकल चेंज को दिखाते हैं, किसकी हेल्प से, वर्ड्स की हेल्प में, वर्ड की फॉर्म में राइट करके, जैसे सपोज मैग्नीशियम, राइट। राइट, मैग्नीशियम प्लस oxygen, it will form magnesium oxide, right. magnesium plus oxygen, it will form what, magnesium oxide। तो अगर हम इसे पूरा लिखते हैं, राइट, पूरे फॉर्म में लिखते हैं, तो ये क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगी, वर्ड रिएक्शन कहलाएगी। अब देख लेते हैं यहाँ पे, ये जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है, ये राइट, जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये क्या है, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखे हैं ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे रिएक्टेंट्स। क्या कहलाएंगे, रिएक्टेंट्स, राइट। और ये जो प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म हो, ये जो फाइनल फॉर्मेशन हो रही है यहाँ पे, राइट, ये जो फाइनल फॉर्मेशन हो रही है यहाँ पर, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे प्रोडक्ट। ठीक है, तो रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, जो हमने इस इनिशियल स्टेज में जो भी कंपाउंड्स हमने लिए हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, रिएक्टेंट्स। जब उनकी केमिकल रिएक्शन हुई तो जो फाइनल जो हमारे पास बनता है, फाइनल जो कंपाउंड फॉर्म होकर आता है, उसे हम क्या कहेंगे, प्रोडक्ट कहेंगे। तो रिएक्टेंट कौन सा कंपाउंड हुआ, जो हमने इनिशियली लिया। ठीक है, फिर क्या हुआ, जैसे ही हमने उसे लिया तो क्या हुआ, इनके बीच में केमिकल रिएक्शन हुई। केमिकल रिएक्शन की वजह से वो क्या हो गया, वो कन्वर्ट हो गया एक दूसरे तरीके के कंपाउंड में, उसमें केमिकल चेंज आया, बदलाव आया, राइट। तो उसकी वजह से जो नया कंपाउंड फॉर्म्ड हुआ उसे हम क्या कहेंगे, प्रोडक्ट कहेंगे। ठीक है, तो जो सब्सटेंस है दैट अंडरगो अ केमिकल चेंज इन द रिएक्शन, राइट, so the substance that undergo change in the chemical reaction is known as reactant। तो ये क्या है, डेफिनेशन हो गया। ठीक है, वो सब्सटेंसेस जो कि केमिकल रिएक्शन की वजह से जो जिनमें बदलाव हो रहा है, जिसमें बदलाव हो रहा है, उसे हम क्या कहेंगे, रिएक्टेंट। और जो नए सब्सटेंस बनेंगे, नए कंपाउंड्स बनेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, प्रोडक्ट कहेंगे। ठीक है, सो ये जो वर्ड इक्वेशन है ये क्या दिखा रही है, ये यही चेंज दिखा रही है कि किस तरीके से जो हमारा सब्सटेंस है वो किस में चेंज हो रहा है, जो हमारे रिएक्टेंट्स हैं किस तरह से प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं। ठीक है, अब देखिए वर्ड इक्वेशन को लिखने का तरीका क्या होता है, ये जैसे मैंने लिखी है, यानी इसमें अगर जो वर्ड हम रिएक्टेंट्स है इसे पूरे वर्ड्स में लिख रहे हैं, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, और ये कहाँ लिखे जा रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में लिखे जा रहे हैं, यानी रिएक्टेंट्स हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में लिखे जाएंगे। कन्वर्ट करने के लिए जो कन्वर्जन का प्रोसेस है उसे हम किससे दिखाएंगे, एरो मार्क से दिखाएंगे। चेंज का जो प्रोसेस है उसे हम एरो मार्क से दिखाते हैं। फाइनली जो हमारा कंपाउंड बन रहा है उसे हम कहाँ लिखेंगे, उसे हम राइट हैंड साइड में लिखते हैं, और उसे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। ओके, राइट हैंड साइड में लिख देते हैं, उसे ये क्या कहेंगे, हम प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, सो प्रोडक्ट हमेशा राइट हैंड साइड में लिखा होगा। एक और चीज़ यहाँ पे नोटिस करने की, देखिए आपको यहाँ पे प्लस मार्क दिख रहा है। ठीक है, तो यानी जो रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन हो रहे हैं उन्हें हम कैसे जोड़ते हुए दिखा रहे हैं, प्लस के फॉर्म में दिखा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे भी सपोज अभी तो यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट बन रहा है तो एक ही है, अगर और प्रोडक्ट बनेंगे, जैसे एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनेंगे तो उसे कैसे दिखाएंगे, यहाँ पे प्लस साइन ऐड करेंगे और दूसरे प्रोडक्ट हम दिखाते रहेंगे। हमेशा एरो का जो ये हेड है, इट शुड ऑलवेज बी पॉइंटेड टुवर्ड्स प्रोडक्ट। ये हमेशा प्रोडक्ट की तरफ दिखना चाहिए, प्रोडक्ट की तरफ होना चाहिए। तो ये वर्ड इक्वेशन है। ठीक है, वर्ड इक्वेशन और किस तरह से ये लिखी जाती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं केमिकल इक्वेशन को लिखने का तरीका। अब देखो पूरा वर्ड लिखने में बहुत टाइम लगेगा। पहले हमने लिखा मैग्नीशियम, फिर हमने लिखा पूरा ऑक्सीजन, फिर हमने लिखा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अगर हम केमिकल रिएक्शन को इस तरह से लिख रहे हैं तो ये बहुत ही क्या है, कम्बरसम है, बहुत लंबा प्रोसेस है।
राइट। तो अगर हमें क्या कर चाहिए, हमें चाहिए कि बहुत कोई हमें आसान सा कोई ऐसा फॉर्मूला मिल जाए जिसे हम वर्ड से रिप्लेस कर सकें, राइट, कोई हम सिंबल्स वगैरह यूज़ कर सकें, ठीक है। तो उसे लिखने से हमारा क्या हो जाएगा, हमारा टाइम सेव होगा, राइट, उसमें क्लैरिटी ज़्यादा आएगी। तो वर्ड्स की जगह, राइट, वर्ड्स को जब हम रिप्लेस कर देते हैं, राइट, वर्ड्स को जब हम हटा देते हैं उनके सिंबल के थ्रू, तो हमारी केमिकल रिएक्शन कैसी हो जाती है, बहुत ही कंसाइज हो जाती है। और यही हमारा एक्चुअल में लिखने का तरीका है केमिकल रिएक्शन को, राइट, इन द फॉर्म ऑफ द सिंबल्स। सिंबल्स की फॉर्म में हम लिखते हैं। जैसे अभी जो हमने रिएक्शन लिखी उसी सिंबल की फॉर्म में लिखते हैं। मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, Mg, राइट। ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है, O2, राइट। और मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे लिखते हैं हम, MgO। दिस इज व्हाट, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये हमारे क्या है, यहाँ पे ये रिएक्टेंट है, राइट। और यहाँ पे राइट हैंड साइड क्या है, देखिए प्रोडक्ट है, लेफ्ट हैंड साइड, ये रही लेफ्ट हैंड साइड, ये रिएक्टेंट है, ये राइट हैंड साइड है, ये प्रोडक्ट है, राइट। प्लस मार्क क्या दिखा रहा है, दो रिएक्टेंट्स हैं, राइट। एरो हेड कहाँ है, हमेशा प्रोडक्ट की तरफ पॉइंट आउट हो रहा है। ओके, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। इस तरह से हम ये रिएक्शन लिख दी, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज गोइंग टू गिव अस Mg। लेकिन अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें, राइट, इस रिएक्शन को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स इक्वल नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो है नंबर ऑफ एटम्स क्या है, इक्वल नहीं है। तो जब ऐसी कंडीशन आती है, यानी ये रिएक्शन कैसी हुई, इस रिएक्शन को हम क्या कह सकते हैं, इट इज़ अ नॉन बैलेंस्ड रिएक्शन। कैसी है, ये अनबैलेंस्ड रिएक्शन है, यानी हम इसे क्या कह सकते हैं, स्केलेटल केमिकल रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन को जो बैलेंस्ड नहीं होती, राइट, इसे हम क्या कहते हैं, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहते हैं, राइट, स्केलेटल इक्वेशन कहते हैं। सो ये कैसी इक्वेशन है, इट इज स्केलेटल इक्वेशन बिकॉज इट इज अनबैलेंस्ड, राइट, ये बैलेंस्ड नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शंस और कैसे हम केमिकल किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्केलेटल केमिकल इक्वेशन को बैलेंस्ड कर सकते हैं। आई होप आपको बेसिक क्लास क्लियर है, इंट्रोडक्शन क्लियर है, यहाँ तक आप रिवाइज करिए। कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। थैंक यू।